आज हम क्षेत्र एवं वलय की कुछ उदाहरण के बारे में देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय R इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 योग मॉडुलो 5 और गुणन मॉडुलो 5 के लिए एक क्रम विनिमय वलय है। क्या यह एक पूर्णांकीय प्रांत है? तो सर्वप्रथम अपन योग मॉडुलो 5 और गुणन मॉडुलो 5 के लिए इस समुच्चय पर दोनों सक्रिय सारणी बनाते हैं। पहले योग मॉडुलो 5 के लिए सारणी है, तो उसके ऊपर जो अवयव है आर की वो लिख लिए 0 1 2 3 4 और इधर 0 1 2 3 4। फर्स्ट रो में जैसे 0 में 0 ऐड किया 0, 0 में 1 ऐड किया 1, 0 में 2 ऐड किया 2, 0 में 3 ऐड किया 3, 0 में 4 ऐड किया 4। फिर 1 को ऐड करेंगे तो 1 + 0 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 4 4 और 1 + 4 5 है। ठीक है ना, तो 5 है ना, एडिशन मॉडुलो 5 है, इसलिए 5 डिवाइडेड बाई 5 अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा अपने पास में 0। फिर 2 + 0 0, 2 + 1 3, 2 + 2 4, फिर 2 + 3 5, यानी एडिशन मॉडुलो 5 है इसलिए 0, और 2 + 4 6, तो एडिशन मॉडुलो 5 1 आ जाएगा। इसी प्रकार गुणन के लिए सारणी बना देंगे। अब अपन देखते हैं कि दोनों सारणी में जो अपन ने सक्रिया लगाई, जो भी इसके अवयव प्राप्त हुए सक्रिया सारणी के, उसमें 0 1 2 3 और 4 ही है। इसके अलावा कोई भी अवयव इसमें विद्यमान नहीं है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि योग मॉडुलो 5 एवं गुणन मॉडुलो 5 की दोनों सारणी संवर्त नियम का पालन करती है। ठीक है ना। दूसरा, साचरी नियम का पालन करती है। तीसरा, योग के लिए तत्समक अवयव विद्यमान है। और चौथा है, योग के लिए प्रतिलोम विद्यमान है। क्योंकि योग के लिए तत्समक 0 को 0 ऑपरेट करने में 0 आ रहा है, 1 को 4 के साथ ऑपरेट करने पे 0 आ रहा है, 2 को 3 के साथ ऑपरेट करने पे 0 आ रहा है, 3 को 2 के, तो 0 का तत्समक 0 हो गया, 1 का 4 हो गया, 4 का 1 हो गया, 2 का 3, 3 का 2, यानी प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है। और योग सारणी है, सक्रिय सारणी, वो क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, इसलिए आर दी हुई सक्रिया +5 के लिए क्रम विनिमय समूह है। ठीक है ना। इसी प्रकार गुणन सारणी से देखेंगे तो गुणन सक्रिया के लिए भी ये एक क्रम विनिमय समूह है। ठीक है ना। अब तीसरा अपन देखते हैं कि बंटन नियम का पालन करती है। तो बंटन नियम का पालन हो गया, तो अपन देखते हैं कि वलय आर है जो क्रम विनिमय वलय के सभी गुणधर्मों को संतुष्ट करती है, इसलिए यह एक क्रम विनिमय वलय है। क्या यह एक पूर्णांकीय प्रांत है? चूंकि यहाँ अपन देखते हैं कि A is equal to 0, B is equal to 0 implies that A into B is equal to 0, इसलिए यह शून्य के भाजक रहित है, अतः पूर्णांकीय प्रांत है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, सिद्ध कीजिए कि गाउसीय पूर्णांकों का समुच्चय एक समुच्चय J इज इक्वल टू सेट ऑफ एलिमेंट M + i n सच दैट M, n बिलोंग टू Z सम्मिश्र संख्याओं के यौगिक और गुणन क्रियाओं के सापेक्ष एक वलय है। क्या यह एक पूर्णांकीय प्रांत है? क्या यह एक क्षेत्र है? ठीक है ना। तो इसका मतलब गाउसीय पूर्णांकों का समुच्चय J है, उसके अवयव है, सारे अवयव A + i फॉर्म में है, जहाँ A और B तो बिलोंग करते हैं Z को। ठीक है ना। एक सम्मिश्र संख्या M + i n, जहाँ M और n पूर्णांक है, तो अपन इसके दो अवयव लेते हैं, M1 + i n1 बिलोंग टू J, M2 + i n2 बिलोंग टू J। दोनों को योग कराने पे अपन देखते हैं कि वो वापस J को बिलोंग करते हैं। इसी प्रकार गुणन कराने पर देखते हैं वापस J को बिलोंग करते हैं, इसलिए सक्रिया J है जो दी हुई सक्रिया के लिए संवर्त है। सम्मिश्र संख्याओं की एक और गुणन सक्रिया J में द्विआधारी सक्रिया है।
साथ ही सम्मिश्र संख्याओं के योग एवं गुणन सक्रियाएं साहचर्य है, क्रम विनिमय तथा बंटन नियम का पालन करती है। अब योग के लिए तत्समक तो हो जाएगा 0 प्लस आयोटा 0 और है, इसलिए यह शून्य अवयव हो जाएगा। और इसलिए इसको अगर किसी अवयव में जोड़ेंगे तो वापस वही अवयव आता है, इसलिए a प्लस आयोटा b का प्रतिलोम हो जाएगा माइनस ए माइनस आयोटा बी, जहाँ माइनस ए और माइनस बी भी किसको बिलोंग करते हैं, जेड को बिलोंग करते हैं। तो ये हो गया प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है, इसलिए कौशीय पूर्णांकों का समुच्चय जे प्लस इंटू क्रम विनिमय तत्समकी वलय है। इसी प्रकार गुणन सक्रिया के लिए अपन चेक करते हैं। साथ ही दो अशून्य सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल शून्य नहीं होता है, इसलिए सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय शून्य भाजक नहीं है। ठीक है, अपन ने ले लिया a प्लस आयोटा बी नॉट इक्वल टू 0 प्लस आयोटा 0 बिलोंग टू जे, सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है ना, तो यहाँ अपन देखते हैं a प्लस आयोटा बी नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग टू जे का गुणात्मक प्रतिलोम ये हो गया। अतः जे के प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व हो, परंतु वह जे में नहीं है, इसलिए क्षेत्र नहीं है। इसी प्रकार एक अन्य एग्जाम्पल दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि m प्लस एन रूट 2 टाइप की सभी संख्याओं का समुच्चय, जहाँ m तथा n पूर्णांक हों, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय संख्याओं के योग एवं गुणन के लिए वलय है। क्या यह क्षेत्र है? तो सबसे पहले अपन ने लिया कि जो वास्तविक संख्या का समुच्चय r है, r इज द सेट ऑफ एलिमेंट m प्लस एन रूट 2 सच दैट m कोमा n बिलोंग टू z। अब इसके दो अवयव लेते हैं, m1 प्लस n1 रूट 2 बिलोंग टू r और m2 प्लस n2 रूट 2 बिलोंग टू r। चूँकि m1 m2 n1 n2 बिलोंग टू z, इसलिए इन दोनों का योग है वो भी r को बिलोंग करेगा, चूँकि m1 प्लस m2 बिलोंग टू z, n1 प्लस n2 बिलोंग टू z। साथ ही इसका गुणन है वो भी z को बिलोंग करेगा, इसलिए r योग तथा गुणन के लिए समवर्त है। r का प्रत्येक वास्तविक संख्या है, हम जानते हैं योग और गुणन सक्रिया वास्तविक संख्या साहचर्य है, इसलिए r भी योग और गुणन सक्रिया के लिए साहचर्य है। तत्समक अवयव योग के लिए 0 प्लस 0 रूट 2 बिलोंग टू r, इसलिए प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी विद्यमान है कि m प्लस एन रूट 2 बिलोंग टू r, तो माइनस एम प्लस माइनस एन रूट 2 बिलोंग टू r करता है, क्योंकि इन दोनों का योग है 0 प्लस 0 रूट 2। इसलिए r के प्रत्येक अवयव का योग की सक्रिया के लिए r में प्रतिलोम विद्यमान है। अब गुणन सक्रिया के लिए देखते हैं, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में गुणन तथा योग सक्रिया के लिए बंटन गुणधर्म है 1 प्लस 0 रूट 2 बिलोंग टू r, तो 1 प्लस 0 रूट 2 इंटू एम प्लस एन रूट 2 इज इक्वल टू एम प्लस एन रूट 2। ठीक है ना, तो m प्लस एन रूट 2 इंटू 1 प्लस 0 रूट 2, अतः 1 प्लस 0 2 इसका इकाई अवयव हो गया। r है वो क्रम विनिमय तत्समकी वलय है। r को क्षेत्र बनाने के लिए r के प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम r में विद्यमान होना चाहिए। तो m प्लस एन रूट 2 का गुणात्मक प्रतिलोम 1 अपॉन एम प्लस एन रूट 2, m माइनस एन रूट 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो यह आ गया m अपॉन एम स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर माइनस एन अपॉन दिस रूट 2, परंतु r में विद्यमान नहीं है, चूँकि m अपॉन एम स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर डज नॉट बिलोंग टू z, जो कि सदैव सत्य नहीं है, इसलिए क्षेत्र नहीं है।